साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं लखनऊ के रमाबाई भीमराव अंबेडकर स्मारक मैदान में और आप देख सकते हैं ये फ्रंट है और यहाँ से जो है इस ग्राउंड में एंट्री कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी लगी हुई है और ये लोग जो है वो एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। बता दें आपको कि फ़िलहाल एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी स्मारक समिति की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन स्मारक समिति की आड़ में बीजेपी सरकार जो है वो अपना निशाना साधने की कोशिश कर रही है। वह फैसला ऐसा है कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितने भी स्मारक बने हैं, जितने भी स्मारक स्थल बने हैं, तमाम जो स्मारक स्थल है वो फ़िलहाल शादी ब्याह के लिए वो किराए पर चढ़ाने के लिए जो है उस पर मुहर लग चुकी है। और अब के बाद तमाम स्मारक, तमाम वो जगह जहां पर बहुजन समाज अपनी अस्मिता और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह जिसे समझता था, वो तमाम जगह अब वो किराए पर चढ़ाए जाएंगे। और जैसे लॉन में शादी होती है, हॉल में शादियाँ होती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की जो बहुजन समाज की धरोहर है, जो इस प्रकार की बहुजन समाज की जो जगह है, वहाँ पर अब शादियाँ होगी, वहाँ पर तमाम तरीके के कार्यक्रम होंगे और ये इसे जो है आय बढ़ाने का एक नया तरीका बताया जा रहा है। समिति के कांधे पर बीजेपी सरकार जो है वो बंदूक चला रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये बड़ा फैसला बीजेपी सरकार की तरफ से स्मारक समिति की ओर से आया है कि जितने भी स्मारक हैं, जो भी मॉन्यूमेंट बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने हैं, तमाम चीज़ें किराए पर चढ़ाई जाएगी और इसका किराया लिया जाएगा और उसमें तमाम अलग अलग प्रकार के कल्चरल एक्टिविटी, सामाजिक एक्टिविटी और तमाम पारिवारिक प्रोग्राम, शादी ब्याह, फंक्शन, तमाम चीज़ें कर सकेंगे, शूटिंग कर सकेंगे। और इसके लिए तमाम चीज़ों को, तमाम जगहों को, तमाम स्थलों को फ़िलहाल जो है वो फ्री कर दिया गया है और ये बताया गया है कि इससे आय आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। बता दें कि ये रमाबाई अंबेडकर पार्क है और रमाबाई अंबेडकर स्मारक या फिर रमाबाई अंबेडकर मैदान भी इसे कहते हैं। और आप जो देख रहे हैं ये मंच है जो कि बीचों बीच है और इस मंच के एक तरफ जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू है और वही दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं उसके तुरंत पीछे माता रमाबाई का वहाँ पर स्टैचू है और काफ़ी बड़ा स्टैचू यहाँ पर इस रमाबाई अंबेडकर स्मारक में बनाया हुआ है। बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था। माता रमाई इनके सम्मान में यह मैदान बना हुआ है। अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और साथ ही बता दें कि इस ग्राउंड की जो क्षमता है, जिसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मैदान को भरने की हिम्मत नहीं की सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। बहन मायावती ने यहाँ पर काफ़ी सभाएं ली हैं और इसी मैदान को जो है वो अब कमर्शियल तौर पर देने का जो विचार है वो इस प्रदेश की सरकार कर रही है और स्थानिक सरकार भी कर रही है। साथ ही जो स्मारक समिति है उनके तरफ से भी मुहर लग चुकी है। फ़िलहाल जो है यहाँ घूमना अलाउ नहीं है। फ़िलहाल कोई टिकट यहाँ से लिया नहीं जाता, कोई टिकट नहीं है, कोई पास नहीं है। प्रवेश जो है वो फ्री है, लेकिन जब यहाँ कोई कार्यक्रम हो तभी यहाँ एंट्री मिलती है, वरना इस मैदान में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। फिर अगर इस मैदान में शादियाँ होंगी तो ये सभी के लिए खुला कर दिया जाएगा, लेकिन उसका जो किराया है 2 से 3 लाख रुपया पर डे रहेगा, ये बताया जा रहा है। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर, जिसे भी कमर्शियल के तहत देने का जो फैसला है वो लिया गया है। और वही इसी के साथ साथ इको गार्डन, मान्यवर कांशीराम साहब इको गार्डन, उसे भी कमर्शियल बनाने का बड़ा फैसला जो है वो बीजेपी सरकार ने ले लिया है। साथ ही स्मारक समिति ने भी ले लिया है और अब यह जो बात है वो खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो अब इस बात का विरोध कर रहे हैं और अलग अलग सवाल भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको तमाम सारी खबरों को दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर और साथ ही इको गार्डन स्थल पर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह है मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल और यह भी जो है अब वो शादी पार्टी के लिए अलॉट किए जाएंगे।
जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि स्मारक समिति के ऊपर पूरा जो है वो पूरी दारमदार रही है, या फिर ये बताया जा रहा है कि स्मारक समिति ने फैसला लिया है, तो बल्कि स्मारक समिति के पीछे बीजेपी का एक बड़ा हाथ है। बता दें कि हर बार जब जब भी नेशनल चौपाल ने तमाम स्मारकों की जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने हैं, उसकी जब जब न्यूज़ बनाई है, जब जब उसकी खबरें आप तक पहुंचाई है, तो हमने हर बार यह कहा है कि इसके रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ये भी बताया है कि इसके रखरखाव को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, तमाम सरकारें जो है वो इस रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जबकि यह तमाम जो जगह है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक जो है वो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। यहाँ से श्री मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल, यहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। वहीं इसी के पीछे जो है मान्यवर श्री कांशीराम जी इको गार्डन है, उसका भी जो है काफ़ी रेवेन्यू आ जाता है। और अब इस फैसले के बाद इसकी जो प्रवेश की टिकट का जितना पैसा था वो अब उससे दुगना पैसा लगेगा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। ये भी आपको बता दें कि इस फैसले के दौरान जो है यह स्मारक स्थल भी शामिल है, माता रमाबाई अंबेडकर मैदान भी शामिल है। वहीं नोएडा में जो प्रेरणा स्थल बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने, नोएडा के दोनों स्मारक उसमें शामिल है। वहीं रमाबाई अंबेडकर पार्क के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन स्थल भी शामिल है। और ऐसे में ये जो बड़ा फैसला है, इसके बाद लोग जो है जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि जहाँ पर ये तमाम जो स्मारक स्थल है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तमाम स्मारक स्थल यह महापुरुषों के नाम से है। वो महापुरुष जो कि SC ST OBC के समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए जिन्होंने अपनी पूरा जीवन लगाया, उनके नाम से उनको मान सम्मान देने के लिए यह स्मारक स्थल बनाए गए थे। और आज तक कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर रही, बीजेपी की सरकारें अभी चल रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने तमाम महापुरुषों को मान सम्मान नहीं दिया, उचित मान सम्मान नहीं दिया। हालांकि वोट बैंक के लिए, वोट की राजनीति के लिए तमाम महापुरुषों का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करती है, बाबा साहब के लोगों से वोट भी मांगती है। इसी के साथ साथ आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो खासकर समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बुरी तरीके से तमाम स्मारक स्थलों को नज़रअंदाज किया, उसके रखरखाव को नज़रअंदाज किया। और आज वही समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती है, वही समाजवादी पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों की बात करती है, लेकिन रखरखाव की तरफ समाजवादी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं आज की तारीख में बीजेपी भी, और चाहे फिर देश के प्रधानमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लगातार बाबा साहब को अपना आदर्श बताते हैं, बाबा साहब के शान में तारीफ़ें करते हैं। जब विदेश घूमने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री तो बुद्ध की धरती से आया हूँ यह बताते हैं। लेकिन जब ज़मीन पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपमान जो है वो बीजेपी सरकार ने किया है, चाहे बुद्ध का हो, चाहे बाबा साहब का हो, फुले का हो, शाहू महाराज का हो, माता रमाबाई का हो, तमाम उन महापुरुषों का जिन्हें बहुजन समाज जो है अपना आदर्श नेता मानती है, जिन्हें बहुजन समाज के जो लोग हैं इन लोगों में अपनी आस्था रखते हैं। भावनाएं लोगों की इन तमाम महापुरुषों से जुड़ी हुई हैं, इन जगहों से लोगों की भावनाएं जो है वो अटैच्ड है। लोग यहाँ पर नमन करने आते हैं, अभिवादन करने आते हैं, महापुरुषों को थैंक्स बोलने आते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी बदलाव हुआ है, जो भी परिवर्तन बहुजन समाज के जीवन में आया है, उस परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने योगदान दिया है। और इसीलिए तमाम लोग जो है वो इसे याद करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने तमाम नेताओं को अपना आदर्श माना और बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उन्हें उचित मान सम्मान दिया और उनको लोग याद करें।
इस प्रकार का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार सरकार बनी, और तब बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में अपने समाज के महापुरुषों को एक जगह दी, उचित स्थान दिया, उनको मान सम्मान दिया, जो कि तमाम सरकारों ने आज तक नहीं दिया था। बता दें कि खासकर बहुजन समाज पार्टी अपने उन तमाम महापुरुषों को लगातार याद करती रही जब जब सरकार में नहीं, और आज सरकार में नहीं है, बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों को लेकर काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है। जैसे बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों को लेकर संवेदनशील है, उसी प्रकार से बहुजन समाज भी अपने महापुरुषों को लेकर काफ़ी संवेदनशील है, और इसी वजह से आज बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लगातार इस खबर के बाद, इस अध्यादेश के बाद अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि बनारस में जो मंदिरें हैं उन मंदिरों का क्या कमर्शलाइजेशन होगा, क्या उन मंदिरों में अब शादी या पार्टियां होगी, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि क्या राजघाट में अब शादियां होगी, जिस राजघाट में महात्मा गांधी और तमाम गांधी परिवार के लोगों की स्थल है, वहां पर क्या अब शादियां होगी। कई लोगों का यह कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर अभी बन रहा है, क्या उसे कमर्शलाइज किया जाएगा, क्या वहां पर शादी पार्टियां की जाएगी, ऐसे भी लोग सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग जो है इस फैसले से बहुजन समाज में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो परेशान लग रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। हो सकता है इसके खिलाफ में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आवाज़ उठाए। फिलहाल बहुजन मीडिया के माध्यम से हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार जो है बहुजन समाज के भावनाओं के साथ खेल रही हैं। बहुजन समाज के वोटों के लिए लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, बहुजन समाज के वोटों के लिए मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लिया जाता है, लेकिन जब उन्हीं महापुरुषों के मान सम्मान की बात आती है तो ये बताया जाता है कि रेवेन्यू जनरेट कैसा होगा और उसे कमर्शलाइज कैसे किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है 10 से 15 रुपए में लगातार जो लोग हैं वो शाम को यहाँ घूमने आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और यहाँ से घूम कर जाते हैं। फिलहाल रखरखाव की अगर हम बात करें तो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यह मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल है और अभी भी यहाँ अंदर एंट्री नहीं है। कहा जा रहा है कि बीच का जो गुंबद है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है या फिर वहाँ से कुछ टूट फूट गया है और उसमें कई सालों से जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं रही उसके बाद से ना समाजवादी पार्टी ने ध्यान दिया, ना बीजेपी सरकार ध्यान दे रही है और अभी तक उस स्मारक स्थल के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। बता दें कि 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब का स्मृति दिवस था और उस स्मृति दिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अभिवादन सभा लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके अंदर एंट्री नहीं थी क्योंकि अंदर जो गुंबद है उसमें जो है वो डैमेज हो गया है और अभी तक उसे बनाया नहीं जा रहा है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग लगातार आ रहे हैं तो यहाँ भी आ रहा है और इको गार्डन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ये वो 2 इलाके हैं, जैसे कि एक जो जहाँ पर अभी हम हैं वो मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल वाला एरिया जहाँ पर इको गार्डन पीछे है और थोड़ा आगे जाने के बाद शांति उपवन मिलता है। ये एरिया काफ़ी वीरान रहा करता था, डंपिंग एड इस क्षेत्र में रहा करते थे, कचरा काफ़ी भरा पड़ा रहता था। उसे बहुजन समाज पार्टी ने डेवलप करके बड़े स्मारकों में तब्दील किया। आज ये मान सम्मान का प्रतीक है, आज यह तमाम बहुजन समाज के सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है और लोग इसे मान सम्मान से याद करते हैं। अपने महापुरुषों के शान में इन स्मारकों को देखते हैं, अपने इतिहास को इस स्मारक स्थल को अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड में देखते हैं, अपने ऐतिहासिक सबूतों में उसे देखते हैं। वही गोमती नगर की हम बात करें तो वो भी काफ़ी वीरान इलाका रहा करता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उस वीरान इलाके में भी अब 4 चांद लग गए हैं और लोग लगातार भीड़ जो है वो गोमती नगर में दिखाई देती है। वहाँ पर मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक स्थल है और काफ़ी भव्य जो है वो स्मारक है, तो लगातार लोग आते हैं। वहीं पर जो है बुद्ध विहार है, गोमती रिवर फ्रंट है, तो लगातार जो लोग हैं वहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब के स्टैचूज़ है, बहन मायावती जी के स्टैचू है,
है माता रमाबाई, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके स्टैचू तो लगातार लोग जो है वो वहाँ पर विजिट करते हैं। और ऐसे में इन लोगों का जो आना जाना हो रहा है तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। बावजूद इसके इस प्रकार का जो बड़ा फैसला बीजेपी सरकार का आया है, यह फैसला बहुजन समाज के लिए काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी परेशान करने वाला है और ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला है। लोगों की भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ करने का बड़ा काम बीजेपी की सरकार कर रही है। और फिलहाल जो है आज की खबर में यही बताना चाहते हैं कि स्मारक समिति के ऊपर सारा इल्ज़ाम लग रहा है, सारी जिम्मेदारी स्मारक समिति की बताई जा रही है, लेकिन स्मारक समिति के कांधे पर बंदूक रखकर अगर कोई चला रहा है तो वो बीजेपी सरकार चला रही है। और इस प्रकार से स्मारक स्थलों को शादी पार्टियों के लिए, नाच गाने के लिए, खाने पीने के लिए और शराब और तमाम चीज़ों के लिए, जो सारी चीज़ें शादी पार्टियों में होती है, उन तमाम असामाजिक बातों के लिए खुला कर दिया जा रहा है। फिलहाल आपका क्या मानना है इस पर, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।